मैं हाजिर हूँ इस प्रज्ञा सीखे चैनल में। आपको मैं आज वो चीज बताऊंगा जो बहुत इस करवा चौथ के उपलक्ष्य में प्राचीन समय से, सनातन समय से ये पूजन, वंदन और अभिनंदन चला आ रहा है। वर्णन मिलता है पूर्व काल में कि देवों और दानवों के इस युद्ध के समय देवताओं को विजय दिलाने के लिए ब्रह्मा जी को चिंता हुई, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और देवताओं को बुला करके पत्नियों को व्रत रखने के लिए उन्होंने आदेश दिया। तो इंद्राणी ने भी इंद्र के लिए और सभी देवियों के अपने पतियों के लिए भी इस निराहार निर्जल व्रत को करने के लिए निर्देशित किया। तब अवश्य पतियों को विजय मिलेगी। ये प्राचीन काल में वर्णन ऐसा मिलता है। और नारद पुराण में भी इस करका चौथ के नाम से व्रत का महत्व मिलता है कि गणेश जी का पूजन फल फूल रोली अक्षत वस्त्र आभूषण आदि बने हुए पकवान मिठाई आदि का नैवेद्य लगा करके प्रसन्न करने की कामना से अपने पति के सौभाग्य के प्रेम की कामना करती हुई और सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। जो लगाया गया भोग इस करवा चौथ के व्रत में उसे वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देकर के आशीर्वाद की कामना प्राप्त करती हैं। और भी पौराणिक कथा आती है कि एक समय अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उस वक्त द्रौपदी के मन में एक विचार उठा। देखिए, विचार हमेशा अच्छे आने चाहिए, लेकिन कभी कभी खराब विचार भी आ जाते हैं। वैसे ही मन में द्रौपदी के अंदर विचार उठे कि यहां अनेक प्रकार के विघ्न हुआ करते हैं, लेकिन अर्जुन है नहीं, अर्जुन तो बाहर है, मैं क्या कर सकती हूं। इन विचारों के उठते हुए भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान किया। अगर विचार आ जाएं तो भगवान का जरूर ध्यान करो। भगवान के ध्यान करने से भगवान प्रकट होते हैं और उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए। हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे इन विचारों की शांति का कोई सुलभ सरल उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि आपकी तरह से ही माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? जैसे आपने प्रश्न किया है। तो उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ ने इसी करवा चौथ के उत्तम व्रत को बताया। तब उन्होंने व्रत उपवास निर्जल व्रत रखे करने लगी। और भी एक पौराणिक वर्णन आता है कि इंद्रप्रस्थ नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। पत्नी लीलावती नाम की, जिसके 7 पुत्र और एक कन्या सुशील गुणों से युक्त, जिसका नाम था वीरावती। सयानी होने पर एक ब्राह्मण से विवाह कर दिया। विधि विधान के साथ में उसने भी करवा चौथ का पूजन किया, व्रत किया। लेकिन एक बार उसको क्षुधा बहुत सताने लगी, भूख लग गई, शाम हो गई, चंद्र देवता निकल नहीं रहे थे। तो भाई ने देखा कि हमारी बहन दुखी है, भूख लगी है, तो आकाश में गया और उल्का नाम का एक प्रकाश तेजी से निकाल दिया। जैसे ही प्रकाश उल्का नाम का निकला तो बहन वीरावती ने समझ लिया कि चंद्र देवता का उदय हो गया है और भगवान को अर्ध समर्पित कर दिया पूजन के बाद, और उस व्रत को तोड़ दिया, जल पी लिया। हुआ यह कि तुरंत ही उसका पति मर गया।
अगले वर्ष फिर दोबारा इस व्रत को करने के लिए जब समय आया तो इंद्राणी देवी स्वर्गलोक से इस पृथ्वी पर आई। समय पाकर के वीरावती ने भी पति के मृत्यु का कारण पूछा कि देवी यह बताओ कि हमारा पति क्यों खत्म हो गया, क्या कारण था। कहा देवी आपने बीच में ही इस व्रत को तोड़ दिया, इसकी वजह से ही उस पति की मृत्यु हुई है और मैं पुनः उसे जीवित करती हूं। जल लेकर के उसे पुनः जीवित कर दिया, अभिमंत्रित करके ऊपर छिड़क दिया और तब से कहा जाओ इस व्रत को बराबर अनवरत लगातार अपने नियम संयम के साथ करती रहोगी तो तुम्हारे सुख सौभाग्य की कामना हमेशा पूरी होती रहेगी और अटूट प्रेम निष्ठा सौभाग्य आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। तो मित्रों, ये करवा चौथ का बहुत ही बहनों माताओं प्रसिद्ध है। इसे अवश्य करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी कामना अवश्य सफल होगी। आप सौभाग्य की कामना करते हुए आपका सौभाग्य पूर्ण हो, प्रेम आप सबका बढ़ता रहे, ऐसी कामना के साथ मैं आपको नमन बंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।